नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज का एक जो वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे है। ये मुद्दा है हमारा कि जैसे हम कब डिसाइड करें कि गाय अगर कोई डिलीवर कर रही है तो उसे मदद की ज़रूरत है या हमें हाथ लगाना चाहिए। तो उसको ही देखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ समझने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों। ये वीडियो जो हमने थोड़ी छोटी सी क्लिप डाली है तो थोड़ी पुरानी है। जिस समय कुछ प्रेग्नेंट गायों का ब्लॉक है जिसमें वो घूम रही हैं, और अब इन्हीं में से कुछ तो पहले डिलीवर कर चुकी हैं और कुछ गाय जो हैं जो लेट थी वो अब डिलीवर कर रही हैं। ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है दोस्तों, तो कुछ डिलीवरीज हमें दिख रही हैं। तो मुझे एक डिलीवरी दिख गई जिसमें हमें थोड़ी मदद करनी पड़ी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी एक बच्चिया है, तो इसने अपने आप डिलीवर कर लिया है आराम से। और मैं जिस गाय के बारे में बात कर रहा हूँ उसका वो तो कमरे में है, ब्रीडिंग रूम में है। मैं उसको दिखाता हूँ दोस्तों और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये गाय है दोस्तों। देखें, आराम से निश्चिंत है, बड़े साइज़ की गाय है और ये सेकंड लैक्टेशन में है। पहले ब्यात में इसने मेरे फार्म पे पिछले बार सबसे ज़्यादा दूध, मतलब ऐसे तो सेकंड लैक्टेशन वालियों ने 46 तक भी टच किया था, लेकिन इसने 38 लीटर दिया था फर्स्ट लैक्टेशन में, जो फर्स्ट लैक्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा मिल्क हमारे फार्म पे रिकॉर्ड हुआ था दोस्तों। अब ये दोबारा बच्चा देने वाली है और आराम से खा पी रही, डिलीवरी करीब आ गई है इसकी, अपना देख रही है पीछे। और मैं दिखाता हूँ इसको, इसी के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी डिलीवरी को देखेंगे और समझेंगे कि मतलब जैसे इस तरह की गाय को शायद, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है अपने 6-7 साल के डेयरी का, मतलब जो 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 बहुत ध्यान से मैं कर रहा हूँ जिस समय, उस समय के अनुभव की बात करूँ तो ऐसा देख के समझ में आता है कि मेरा असेसमेंट था कि इसमें अगर हम लोग हाथ ना लगाते तो गाय समस्या में पड़ जाती। और ज़्यादा हाथ नहीं लगाना पड़ा, हाथ थोड़ा सा ही लगाना पड़ा। और लेकिन मैंने थोड़ा जान के देर को छोड़ा। जैसे देखें दोस्तों, जब गाय बैठ गई तब से मैं कवर कर रहा हूँ और मैं बीच में रिकॉर्डिंग ऑन करता था, ऑफ करता था। हमने इस गाय को काफ़ी समय दिया वैसे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कोई लोगों को कि बहुत जल्दी ही हाथ लगा दिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्ड होता है, बीच बीच में काट भी दिया जाता है क्योंकि जब लंबा पीरियड होता है तो वैसे भी काफ़ी लंबा है ये। और तो दोस्तों, जब गाय को हम लोग समय दे रहे हैं अपना प्रयास करने का, उस बीच में मैं आप लोगों के एक आध सवाल जो इधर मुझे दिखे हैं उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूँ कि जैसे अभी एक मित्र का मेरे ये इसको हम लोग अपना लेबर में प्रयास कर रही है, इसको चलने देते हैं दोस्तों। जिन मित्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, राघवेंद्र सिंह जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर, मैंने जिक्र किया होगा उसी के सामने पूछ रहे हैं वो कि क्या सर किसी गाय की इतनी खुराक हो सकती है कि वो 15 किलो हरा चारा, 20 किलो साइलेज, 2 किलो भूसा और 12 किलो पशु आहार खा सकती है। इन्होंने लिखा है कि मैं आपकी द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी से सहमत हूँ, मगर थोड़ा सा असमंजस में हूँ, कृपया इस बात को स्पष्ट करें। किसी पुरुष पशु की खुराक की क्षमता कितनी हो सकती है और हम इसे कैसे निकालें? देखिए, वो तो मैंने ड्राइव मैटर कॉन्सेप्ट में जिक्र किया ही हुआ है, लेकिन जो आप मेन ऐसे कैजुअली सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं आपको जिक्र कर दूं कि देखिए, इसी तरह की बड़ी गाय हैं, ये 7.5 क्विंटल की गाय हैं और अब इनको 50 लीटर का दूध देना है। मान लीजिए ऊपर वाले के हाथ में होता है, पहले बार 38 दे चुकी है, आसानी से 50 दे सकती है, लेकिन देखते हैं क्या करती है। लेकिन तो इस तरह के जो पशु हैं इनको चाहिए होता है, ये खा लेते हैं। ये 30 किलो साइलेज के साथ 15 किलो हरा चारा और 14 किलो अनाज सब खा लेंगे आराम से। इनकी बात होती है, समझ लें। देखें, अब इसमें गाय की, अच्छा, इस सवाल के अलावा हम इसको भी देखते रहें थोड़ा कि देखें, ये बहुत प्रयास कर रही है, इसके दोनों पैर तो निकले हैं लेकिन उधर से मुंह नहीं कहीं से नज़र आ पा रहा है, भीतर झिल्ली के भीतर से कहीं हार्ट नहीं मिल रही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको हम लोग थोड़ा पहले तो हम लोगों ने कोशिश किया कि थोड़ा सरसों का तेल जो है, ग्लव्स पहन के साफ़ सुथरे हाथ से वजाइनल ओपनिंग के आसपास सरसों का तेल हम लोग इसको लगा देते हैं, जिससे कि बच्चा स्लिप करने में थोड़ा आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा जब तक मजबूरी नहीं हो तब तक हाथ भीतर नहीं डालने की कोशिश की जाती, बस वल्वा के लिप्स के आसपास भीतर से मस्टर्ड ऑयल का वो लगा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मदद मिल जाए। देखें, गाय काफ़ी प्रेस कर रही है, बहुत ताकत लगा रही है, लेकिन समय लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखें इस बात को,
इस वीडियो में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको हम लोग बच्चे को मदद करेंगे गाय को, और बाद में देख के लगेगा हाँ डिसीजन सही था कि इतना खींचने पर भी बच्चे का सर फंसा हुआ है। और अच्छा इसमें ध्यान देना होगा दोस्तों, ये भी सामने बैठ रहे हैं, इनको मैंने इधर करवाया है, फिर ये दिखता रहे आपको। और बिल्कुल अच्छा इसमें ध्यान करना होता है कि जब भी हम खींचें तो प्रेशर हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं खींचना कभी भी बच्चे को। और देखिए अव्वल तो है कि वेटनरियन रहें वो कर लें, पैरा वेटनरियन कोई समझदार हो वो कर ले। अगर आप अपने से कर रहे हैं, मजबूरी फंस गई है, तो हमेशा ध्यान करें कि जब भी पकड़ के खींचेंगे तो बच्चे को गाय के नीचे की तरफ बिल्कुल, क्योंकि जो पेल्विक बोन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नीचे देखें ये मुंह है और इतनी ताकत वाले मुंह कहीं से नहीं आ रहा है। बिल्कुल गाय के जब भी गाय एक्सपेल करने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो हम लोग उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिर है, कहाँ से लिया गया सिर इसका बच्चे का। इतना देर प्रयास करने का बच्चा थोड़ा ढीला हो लिया था, ठीक है। तुरंत इसका सबसे पहला क्योंकि इतना देर से स्ट्रगल कर रहा है, इसका तुरंत नाक मुँह साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय तो चलो धीरे धीरे। हाँ हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम लोगों को खींचना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। जब गाय की ताकत लग रही हो इसी के साथ हम लोग भी अपनी ताकत रुकना रुकना हमेशा ध्यान करना। देखें गाय को पीछे की तरफ चलो चलो पीछे बैठे वो खींचना, जो नीचे बैठ के खींचा जा रहा है। चलो कभी भी आराम आराम से ये मदद नहीं कर सकती क्लिक करते, तो अगर ये थोड़ा और ज़्यादा देर होता तो बच्चा ढीला पड़ता। अभी भी ढीला है ये, लेकिन अभी एक्टिव हो जाएगा। बच्चिया थी, खड़ा है बच्चिया से, बड़ा साइज भी नहीं था, कभी कभी फंस जाते हैं, तो ऐसा होता हुआ लाइन सिर्फ सांस खोलो प्रताप, सांस खोलो, सांस ले रही है, सांस बोल बाहर करो नाक से, काहे तो बाहर की तरफ। वजन होता है इस तरह के बच्चों का, और इससे बड़े बड़े बच्चे भी आसानी से निकल जाते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, तो कोई रुकना नहीं कहेंगे। देखिए एक और मित्र हैं, उन्होंने पूछा था कि नाभि क्यों काटते हैं आप। देखिए आप नाभि छोड़ सकते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं। काटने का मैं फ़ायदा बताता हूँ कि पहले तो बहुत लंबी रहेगी तो उसको गाय के द्वारा नोचे जाने का डर होता है, बच्चे के पैर में फंस के टूटने का डर होता है। हम लोग देखें 4-5 इंच छोड़ के उसको एक धागा बांध देते हैं कस के, बच्चा थोड़ा देर तक प्रयास करता रहा है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का झटका शुरू में ले रहा है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो देखें ना बांध दिया और सुरक्षित ना अच्छी साफ़ सुथरी ब्लेड से जहाँ आपने बांधा है उसके भी 1-2 इंच नीचे छोड़ के हम लोग सावधानी से काट देते हैं। अभी बांध रहे हैं, तो बांधने का यही फ़ायदा है कि आप जरूर ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे, नीचे से खुला भी हुआ है, वैसे धागे से कस के बंध गया, आपने काट के हटा दिया। एक्स्ट्रा जो है आपने इतना छोटा नहीं काटा है कि कोई घाव हो जाएगा, उसकी नाभि न नोचे इसलिए आपने एक प्रयास किया है। तो एक मित्र थे, उनका अभी सवाल हमने देखा था, तो ये उसका जवाब हो गया कि वो जिक्र कर रहे थे कि क्यों इसकी नाभि काट देते हैं आप लोग। नाभि काटने की कोशिश करना ज़रूरी होता है क्या? नहीं भी काट सकते हैं, तो हम लोग तो उसको बेहतरी के लिए करते हैं। गाय के आगे बच्चे को रख दिया गया है, थोड़ी देर में पूरी तरह से बच्चा एक्टिव हो जाएगा। अभी बच्चिया है, ये जो मैं जिक्र करता चलूँ, ये हमारी जो गाय है मेन, ये एक US इम्पोर्टेड मिसौरी का सीमेन है, बैफ के थ्रू इम्पोर्टेड सीमेन आता था। मिसौरी की बच्चिया है, बहुत ही बेहतरीन बुल है मिसौरी, उसके बच्चे बहुत ही अच्छे ऑर्डर क्वालिटी के आते हैं। तो आप समझे मेरे पास ये जो गायें थी, गाय शुरू में तो 20-21 लीटर ही देती थी, लेकिन बाद में वो गाय 25-26 भी दिया था उस गाय ने हमारे पास। अगले लैक्टेशनों में, जैसे तीसरे लैक्टेशन में आई रही होगी तो चौथे पाँचवें में हमने देखा था, उन्हें बढ़ाया था, लेकिन ये उसी गाय की बच्चिया थी हमारी, ये जो 104 नंबर गाय है हमारी, मिसौरी की बच्चिया। इसने पहले बार में 38 किया था, और इसका जो इसकी जो बच्चिया पैदा हुई है ये अंगराज की है। मिसौरी भी बहुत ही अच्छा बुल था, उसके बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं मिसौरी के। और ये जो छोटी बच्चिया पैदा हुई है वैव के ही अंगराज बुल की है। अंगराज मिसौरी इम्पोर्टेड सीमेन था, और अंगराज जो है वो वैव वाले लोग इंडिया में सीमेन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन अंगराज बुल की लाइन भी बहुत ही अच्छी है। फादर साइड में वो मुगल का बच्चा है, मुगल ऑल टाइम ग्रेड बुल रहा हुआ है, लास्ट ईयर एक्सपायर किया था, बहुत ही अच्छा बुल है मुगल।
तो अंगराज की भी नतीजे अच्छे आने की आशा है। मेरे पास इस सीज़न में ये तीसरी अंगराज की बच्चियाँ है, तो देखता हूँ कैसे नतीजा देते हैं। अभी तो अब अगले 2 साल के बाद पता चलेगा इन छोटे बच्चों का, लेकिन जब मदर इतनी अच्छी हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे, और अंगराज से मुझे अच्छी आशा है, इसलिए मैं इसको लगाया है हमने। तो इसको मैं इससे भी बेहतर सीमेंट लगाया होगा हमने शुरू में, लेकिन ये गर्मी आ गई थी क्योंकि 38 लीटर वाली बच्ची है, आगे गर्मी आ गई थी तो रिपीट कर रही थी, तो फिर हमने, क्योंकि अंगराज थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो फिर हमने इसको बाद में लगाया, इससे कंसेप्शन हमें मिला इस बच्चिया का। तो देखें दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इसमें कि जैसे कब हमें हाथ लगाना चाहिए, और हम लोगों ने सही समय से हाथ लगाया, रीजनेबल टाइम दिया गाय को। जो हमने देखा कि हर पुश के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 20-25 मिनट तक गाय ताकत लगा रही है, अगर वो ताकत लगाते रहती तो कोई मतलब आगे बढ़ता रहता काम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा था, तो हाथ लगाने की बारी समझ लेना चाहिए कि आ रही है हमारी। अच्छा दोस्तों, जब तक ये गाय अपने थोड़ा भी बैठ के चाट रही है, तो इसको जैसे इसको रगड़ के, फिर जैसे गाय को चाटने से थोड़ा सर्कुलेशन वगैरह बच्चे का बढ़ता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं शुरू में, लेकिन गाय पूरी तरह सुखा नहीं पाती बच्चे को, और उसका थोड़ा सा गीला थोड़ा लिसा सा उसके वो लिक्विड लगा होता है, तो हम लोग रगड़ के बोरे से पहुँच देते हैं साफ़ सुथरा, कि बच्चा ड्राई हो जाए और जिससे कि फिर नीट एंड क्लीन रह सके बच्चा। तो दूसरा दोस्तों मेरे सामने और एक सवाल दिख रहा है, एक ऋषुराज जी हैं, जिक्र कर रहे हैं कि व्हेन आई कैलकुलेट ओनली फीड कॉस्ट अप टू काविंग अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज़ कम्स। उनके कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चा तैयार कर रहे हैं तो 1,10,000 तक बच्चिया का डिलीवरी के समय तक तैयार हो जा रही है, तो तैयार कराने के बच्चे रेयरिंग करने में क्या प्रॉफिट है। ऋषुराज जी देखिए, क्या है ना, बात तो आपकी सही है, फार्मर के लिए, बेचारे के लिए चैलेंज है, उसके रेयरिंग कॉस्ट 1 लाख 1.25 लाख तक पहुँच जा रही है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेयरिंग करिए तो ऐसे बच्चे तैयार करिए। और एक बात को समझिए कि जब आप 1,10,000 खिला के तैयार करेंगे तो कमज़ोर रेयरिंग नहीं होगी। 1,10,000 तभी लगेगा जब आप बच्चिया को, छोटे बच्चे को जब आप 7-7 लीटर दूध पिला रहे हो, तभी 1,10,000 पहुँचेगा। और जब 1,10,000 पहुँचेगा, देखिए गाय खड़ी हो गई दोस्तों, तो 1 लाख जब 10,000 पहुँचेगा तो इस तरह की गाय हैं, या इससे थोड़ी एवरेज भी होंगी, तो 1.5 लाख से सस्ती नहीं होती है। ये गाय तो 2.5 लाख की भी कीमत की भी सस्ती है, समझ लीजिए। तो इस तरह के गायों को तैयार होने की बात होती है। हम लोग प्रयास करेंगे तो ऐसी भी गाय तैयार होती हैं जो 50 लीटर क्षमता की है। पहले बार में 38-40 लीटर दूध देने का मतलब ही होता है कि वो कंट्री बेस्ट है पशु, समझ लीजिए। तो ऐसे पशु भी तैयार हो सकते हैं। जब आप 1.25 लाख खर्चे की बात करेंगे, 1,10,000 खर्चे की बात करेंगे, तो आप 1 लाख के पशु नहीं तैयार करते। फिर बात समझें कि उसमें ज़्यादातर पशु ऐसे होंगे जिनकी कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर ही होनी है, और इस तरह के उसमें जो होंगे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होनी है, समझ लें। तो वो सवाल नहीं होता है, थोड़ा हल्की फुल्की सफाई कर दी जा रही है यहाँ पे, और इसको ज़्यादा नहीं भिगाना चाहिए। वैसे अब वो अशोक हमारे यहाँ जुड़ गए हैं, थोड़ा पीठ पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाता है हमारे यहाँ भी। वो नीचे थोड़ा सा उनको ऑर्डर गंदा दिख रहा है तो साफ करके तब शुरू करना चाह रहे हैं प्रक्रिया। और मौसम आज से थोड़ा सा ही पहले वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया, तो उस समय मौसम भी गर्म टाइप का ही है, दोपहर के जस्ट बाद का समय है, तो चल जाता है, कोई बात नहीं। ऑर्डर वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुट्ठे उट्ठे पे पानी नहीं जाना चाहिए। तो अब इसको ये साफ सुख करके मिल्किंग की तैयारी करवा रहे हैं। अब ये मिल्किंग की प्रक्रिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। बच्चा आराम से उधर बैठा दिया गया है, बच्चे को इधर ले आएंगे गाय के पास कि थोड़ा अगर शुरू में अगर उसको देख के लेट डाउन होना है तो ठीक से हो। इन लोगों अपनी प्रक्रिया करने देते हैं। सारे थन हम लोगों के यहाँ पहले चेक किए जाएंगे एक एक कर करके, और सारे थन तक ठीक हैं तो उसको शुरू में पहले लगभग 2 लीटर बिल्कुल ये बच्चिया को गाय के पास ला दिया। सारे थन जो है एक ओर से चेक कर लेंगे, और उसके बाद चारों थन चेक होने के बाद लगभग 2 लीटर दूध निकाल लेते हैं। और फिर बच्चिया को का दूध तो क्योंकि जितना शुरू में सबसे गाढ़ा आता है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद ये और दूध दूधते हैं। 2 लीटर निकाल के बोतल में भर के हम लोग पिलाने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे को। दोस्तों एक मज़ेदार सा जिक्र मैं करता चल रहा हूँ। एक किसी मित्र ने हमारे चैनल पे लिखा हुआ था, एक कोई मिश्रा क्लासेस भवानीपुर के एक सज्जन हैं जिन्होंने लिखा है, मतलब
कितना इंटरफेयरिंग मतलब कमेंट है ये। डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है क्या जो फीड का बिज़नेस स्टार्ट कर दिए हैं? डेयरी फार्मिंग तो आपका मेन बिज़नेस था ना। तो देखें दोस्तों, अब इनका मैं जवाब दे रहा हूँ। मसला क्या है ना कि सभी लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हमने फीड शुरू किया है तो डेयरी फार्मिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। मिश्रा जी, क्या मसला है ना कि आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे पैशन को नहीं समझ सकते। इस तरह कमेंट जो कर रहा है बिल्कुल नहीं समझता है कि मैं कितने एनर्जी से चीज़ों को करता हूँ। मैं अधिक से अधिक सीमेंट जुटाते जा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ तक एचएफ को पहुँचाया हूँ, मैं अभी गिर को पहुँचाऊँगा। अभी मैं गंगा तीरी पे जुटने का इंतजाम कर रहा हूँ। तो आप उसकी चिंता ना करें कि मेरा कौन सा मेन बिज़नेस है, कौन सेकेंडरी बिज़नेस है। मेरा डेयरी भी मेन बिज़नेस होने के पहले मेरे पास डायग्नोस्टिक लैब भी है, ह्यूमंस की डायग्नोस्टिक लैब भी है। मैं नौकरी भी करता था। तो मैं सब छोड़ता जाता हूँ, इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है। और छोड़ता जाता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ जो जो कर सकता हूँ। तो किसने मना किया है? आप डायग्नोस्टिक लैब के साथ आपने डेयरी शुरू की हुई है, डेयरी के साथ आपने फीड शुरू किया हुआ है। भाई बहुत से मित्रों को फीड जा रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जहाँ अपने पहुँच रहा हूँ मैं सबको भी साथ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मेरा एम है। और बहुत छोटे संकीर्ण तरीके से इसको ना देखें। मैं धीरे धीरे इसको अभी मैं धीरे धीरे 20 लीटर के ऊपर की सारी गिर कर दूंगा अपनी देखते देखते। मैं प्रयास में जुटा हुआ हूँ। मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। पहले ब्यात में 15-16 लीटर वो दूध दे भी रहे हैं। दो ने दिया है, 15.8 दिया है। तो निश्चित 18-20 देंगे वो, और नहीं देंगे तो उनके अगले जनरेशन वाले देंगे। मैं धीरे धीरे अपने सारे गिरों को 20 के ऊपर कर दूंगा, और कहाँ तक कर सकता हूँ मैं देखने की कोशिश करूँगा। मेरे पैसन बिल्कुल अलग है मित्र। तो कौन सा मेन बिज़नेस, कौन सा सेकेंडरी बिज़नेस है, उसको मतलब थोड़ा समय पर छोड़ दिया जाए। उसको डिस्कस करने से कोई नहीं है। तो खैर आगे देखते हैं। बच्चिया का वज़न कर लिया था। बच्चिया 30+ वज़न की है, बहुत बड़ी नहीं है। इसको फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं फंसा भी नहीं था। हल्का सा मुंह रुक रहा था, देर लग रही थी, तो हम लोगों ने मदद करके। तो दोस्तों देखें, हमने ये कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको इसको दिखा पाएँ और ये बात समझ में आए कि किस समय हम लोग मदद कर सकते हैं गाय की। थोड़ी सी मदद करने से, थोड़ा और देर करेंगे पता चला बच्चे की सांस रुक गई तो एक लॉस हो जाएगा बड़ा, और गाय मुश्किल में पड़ गई पता चला। थोड़ी सी मदद की, थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा पुल कर दिया नीचे, कोई उसमें भीतर वो इफेक्ट जाना नहीं है। ग्लव्स पहन के आप सुरक्षित करके हाथ लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उससे गाय का अननेसेसरी का हमने देखा ही था, आधे घंटे तक वो ताकत लगा रही थी। और मैं बैठा हुआ था वहीं पे देख रहा था कि तभी हमने बुलाया था। मैं तो ऐसे ही बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मुझे लग गया कि ये ताकत ज़्यादा लगा रही है। तो ये है, इसको टिप लगा दे रहे हैं। मिल्किंग के बाद हम लोग लगाते हैं सभी पशुओं को, मिल्किंग पार्लर में भी लगाते हैं, यहाँ भी लगा दे रहे हैं। तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख जाती है। बहुत से ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिसको समय नहीं निकाल पाता हूँ पोस्ट करने का, लेकिन जब मुझे लगता है कि इससे दूसरों को फ़ायदा मिल पाएगा तो मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बच्चिया थोड़ा काफ़ी देर तक गाय का दूध देर ताकत लगाने के कारण थोड़ी सी ढीली हो गई होगी हल्का फुल्का, तो थोड़ा एक आगे दिन दूध कम पी रही है। तभी 1.5 लीटर तो पी डाला है इसने, थोड़ा 2 लीटर के ऊपर निकाला था शायद इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको वीडियो ये, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।